नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एनसीईआरटी के जियोग्राफी की एमसीक्यू की जो सीरीज है उसको हम कंटिन्यू करते हैं। 6 से लेके 12 तक की जो एनसीईआरटी है उससे रिलेटेड स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न है, जैसा कि आजकल परीक्षाओं में ट्रेंड है। चलिए शुरू करते हैं। ये 7th सीरीज होगी इसकी। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PKVY के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे 2015 में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य 1 करोड़ भारतीय युवाओं को प्रशिक्षित करना था और यह योजना 2016 से 2025 तक के लिए लागू की गई। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो ये योजना 2016 से 2025 तक लागू नहीं की गई थी। 1 और 2 सही। 2015 में इसको शुरू किया गया और इसका उद्देश्य 1 करोड़ भारतीय युवाओं को प्रशिक्षित करना, तो 1 और 2 करेक्ट होगा। एक्सप्रेशन है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY 2015 में शुरू की गई, जिसका लक्ष्य 2016 से 2020 तक 1 करोड़ भारतीय युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देना था। यह योजना 2025 तक लागू नहीं की गई थी। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। 1 and 2 ओनली करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग जियोग्राफिकल फैक्टर्स अफेक्ट पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। पहला है टोपोलॉजी, सेकंड है क्लाइमेट एंड थर्ड है सॉइल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस जियोग्राफिकल फैक्टर की वजह से अफेक्टेड होते हैं। तो ये तीनों ही चीज़ें, यानी स्थलाकृति है, जलवायु है और मृदा है, तीनों ही चीज़ें अफेक्ट करती हैं किसी भी पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को, जहाँ पे भी वो लोग रहते हैं। तो 1, 2 और 3 करेक्ट होगा। स्थलाकृत जलवायु और मृदा सभी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। लोग मैदानी इलाकों में बसना पसंद करते हैं, चरम जलवायु क्षेत्रों से बचते हैं और उपजाऊ मृदा वाले क्षेत्रों में अधिक बसते हैं। तो जाहिर सी बात है तीनों ही यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान घने बसे हैं, सहारा मरुस्थल और अंटार्कटिका जैसे स्थान विरल बसे हुए क्षेत्र हैं, जनसंख्या घनत्व का सामान्य मानक प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या से होती है। तो बिल्कुल तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। एक्सप्रेशन, गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान दुनिया के सबसे घने बसे क्षेत्रों में से एक है। अब क्यों है, तो वो आपको जो इससे पहले वाला प्रश्न था वहां पे आपको इसका जवाब मिल जाएगा कि जो मतलब जनसंख्या है, अगर वो ज़्यादा, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, यहाँ मिट्टी सॉइल भी अच्छी है और अगर आप देखें क्लाइमेट भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा है ना। तो इस हिसाब से सबसे ज़्यादा घने बसे हैं ये। जबकि सहारा मरुस्थल और अंटार्कटिका जैसे स्थान जो है वो विरल हैं, क्योंकि वहाँ पे जीवन के लिए जो रहने की दशाएं हैं वो प्रतिकूल हैं, अनुकूल नहीं है। जनसंख्या घनत्व की गणना प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या के बराबर की जाती है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 1, 2 and 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड की पूछा जा रहा है कि एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, तो वो है 51 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। तो विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत में यह कितना है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक और सांस्कृतिक कारक जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। औद्योगिकरण, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व वाले स्थान और बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं। तो तीनों ही चीजें जो हैं जनसंख्या वितरण को प्रभावित करेंगी। 1, 2 और 3 करेक्ट होंगे। औद्योगिकरण, धार्मिक स्थान की महत्ता और बेहतर शिक्षा स्वास्थ्य सुविधाएं सभी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए मुंबई और टोक्यो जैसे औद्योगिक क्षेत्र क्या है, बहुत डेंस बसे यानी घने बसे हैं, और वाराणसी और जेरूसलम जैसे धार्मिक स्थल भी लोगों को आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पे 1, 2 और 3 तीनों ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। जनसंख्या विस्फोट क्या होता है। सडन अराइवल ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन एन एरिया, rapid increase of population due to the high birth rate and decline death rate, decrease in population in an area due to war or disaster, and fourth is none of above। अब जाहिर सी बात है अत्यधिक जन्म दर और घटती मृत्यु दर के कारण जनसंख्या का तीव्र विकास होगा। इसी को हम कहते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन या जनसंख्या का विस्फोट। तो जनसंख्या विस्फोट तब होता है जब मृत्यु दर में कमी आएगी और जन्म दर अधिक होने से जनसंख्या क्या होगा, तेजी से बढ़ेगी। 1950 के बाद देखने को मिला, जब स्वास्थ्य सेवाओं और खाद्य आपूर्ति में सुधार हुआ तो फिर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की स्थिति आई। क्वेश्चन नंबर 7 है, जन्म दर और मृत्यु दर कैसे मापी जाती है। तो जन्म दर प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या, मृत्यु दर प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृत्यु की संख्या। तीसरा है, जन्म दर और मृत्यु दर क्या होता है, समान होती है।
तो यहाँ पे कथन सही पूछा जा रहा है, तो ये दोनों तो सही हैं। जन्म दर जो होता है 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या देखी जाती है, और मृत्यु दर भी वही 1000 व्यक्तियों पर मृत्यु की जो संख्या है। बाकी जन्म दर और मृत्यु दर ये इक्वल तो नहीं हो सकते, सेम नहीं हो सकते, तो 1 और 2 यहाँ पे करेक्ट होगा। तो जन्म दर 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या और मृत्यु दर 1000 व्यक्तियों पर मृत्यु की संख्या, यह दोनों मापदंड अलग अलग होते हैं और इन्हें जनसंख्या अध्ययन में उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। 1 एंड 2 ओनली करेक्ट। बर्थ रेट एंड डेथ रेट आर नॉट सेम। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज माइग्रेशन? किसी क्षेत्र विशेष में जन्म दर और मृत्यु दर का अंतर, किसी क्षेत्र से लोगों का बाहर जाना या आना, और किसी क्षेत्र में केवल जन्म दर बढ़ना और किसी क्षेत्र में केवल मृत्यु दर घटना। माइग्रेशन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ पीपल इन एंड आउट ऑफ एन एरिया, इसी को हम कहते हैं माइग्रेशन। ठीक है, तो प्रवास का अर्थ लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही क्या कहा जाता है? प्रवास। और यह आंतरिक यानी देश के भीतर या अंतरराष्ट्रीय या देशों के बीच भी हो सकता है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, भारत का मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तक तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। तीसरा है, भारत का पश्चिमी तट बंगाल की खाड़ी और पूर्वी तट अरब सागर से घिरा हुआ है। आपको बताना है कि कौन सा सही है इसमें। ठीक है, देखिए प्रश्न ऐसे ही ट्रिकी पूछे जाते हैं, जो कि आपको मतलब ये चेक किया जाता है कि आपके कॉन्सेप्ट कितने सही हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 और 2 करेक्ट होगा, तीसरा गलत होगा। ठीक है, लिखा ना, भारत का पश्चिमी तट बंगाल की खाड़ी, बल्कि पश्चिमी तट अरब सागर से घिरा है, पूर्वी तट बंगाल की खाड़ी से घिरा है। ठीक है, तो प्रश्नों को कभी भी आंसर करने से पहले उनको ध्यान से पढ़ना जरूरी है। ऐसा नहीं कि सरल प्रश्न मिल गया तो तुरंत करके और गोला काला कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो भारत का पश्चिमी तट अरब सागर और पूर्वी तट बंगाल की खाड़ी से घिरा है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 1 एंड 2 इज करेक्ट। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है, और भारत की स्थल सीमा क्षेत्र लगभग 15,200 किलोमीटर और समुद्री सीमा कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल चीन और रूस देश से अधिक है। अब आपको यहाँ पे बताना है कौन सा सही है। तो जाहिर सी बात है तीसरा तो गलत होगा, भारत का क्षेत्रफल चीन और रूस से अधिक नहीं है। 1 और 2 यहाँ पे करेक्ट होगा। तो भारत का क्षेत्रफल चीन और रूस से कम है और भारत विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। तो यहाँ पे ओनली 1 एंड 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक यामोत्तर माना गया है। यह रेखा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है और गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 1 घंटे का अंतर होता है। आपको बताना है कौन सा सही है। अब यहाँ पे 1 घंटे नहीं, ये 2 घंटे का अंतर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 और 2 करेक्ट होगा। तो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में कितना अंतर है? 2 घंटे का, 1 घंटे का नहीं है। तो 1 एंड 2 इज करेक्ट। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडिया इज bordered by Pakistan and Afghanistan in the northwest, China, Nepal and Bhutan in north and Myanmar and Bangladesh in the east. दूसरा स्टेटमेंट है श्रीलंका एंड मालदीव लाइज टू द साउथ ऑफ इंडिया, एंड थर्ड स्टेटमेंट इज द सी रूट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका इज कॉल्ड द स्टेट ऑफ मलक्का। आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो भारत और श्रीलंका के बीच का जो समुद्री जलमार्ग है वो मलक्का जल संधि नहीं कहा जाता है। ठीक है, आप हमें कमेंट करिएगा मलक्का जल संधि किसको कहा जाता है, कहाँ पे है ये। बाकी 1 और 2 दोनों करेक्ट है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहाँ पे। भारत और श्रीलंका के बीच जो समुद्री मार्ग है उसको पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी कहा जाता है, मलक्का जल संधि। आप हमें कमेंट करिएगा कि मलक्का जल संधि किन मतलब देशों के बीच में है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के पड़ोसी देशों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत के सभी पूर्वोत्तर राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। भारत के पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान स्थित है। भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र का सबसे संकरा भाग, जिसको कि पाक जल संधि कहते हैं, वो स्थित है। तो भारत के सभी पूर्वोत्तर राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। अब आपको पता होनी चाहिए भारत के पूर्वोत्तर में कितने राज्य हैं और कितने ऐसे राज्य हैं जो मतलब इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर नहीं करते हैं। आपको मैपिंग की अच्छी खासी समझ होगी तब आपसे ये प्रश्न हो पाएगा। चलिए, तो पहला गलत है, यहाँ पे 2 और 3 करेक्ट होगा।
भारत के पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, और भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र का सबसे सकरा भाग क्या कहा जाता है? उसको पाक जल संधि या पाक स्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। तो भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य मेघालय अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, तो कथन एक यहाँ पे गलत हो जाएगा। बाकी जो स्टेट हैं वो सारे इंटरनेशनल बाउंड्री को शेयर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत का पश्चिमी तट बंगाल की खाड़ी से और पूर्वी तट अरब सागर से घिरा हुआ है। भारत के दक्षिणी छोर पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। ठीक है, पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही है। तो देखिए, भारत का पश्चिमी तट बंगाल की खाड़ी, ये पहला ही गलत हो गया, ये पूर्वी तट होना चाहिए यहाँ पर ना। और भारत का दक्षिणी छोर पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पे केवल कथन 3 सही होगा। पहला कथन गलत है क्योंकि भारत का पश्चिमी तट अरब सागर और पूर्वी तट बंगाल की खाड़ी से घिरा। दूसरा कथन गलत है क्योंकि भारत के सबसे दक्षिणी छोर पर इंदिरा पॉइंट स्थित है, और जो कि निकोबार द्वीप समूह है, न कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। और तीसरा कथन सही है क्योंकि जो 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर है, भारत को लगभग 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है। तो यहाँ पे ओनली 3 इज करेक्ट, 1 and 2 आर नॉट करेक्ट। प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच स्टेट हैज लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया? सिंपल सा प्रश्न है। केरल है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, तमिलनाडु है। सिंपल सा है, गुजरात का जो है वो सबसे लंबी तटरेखा है। तो गुजरात की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है, लंबाई लगभग 1600 किलोमीटर। तमिलनाडु की 1076 किलोमीटर, आंध्र प्रदेश की 972 किलोमीटर, महाराष्ट्र की 720 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन गुजरात का जो कोस्टल एरिया है वो सबसे बड़ा है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा, गुजरात। ये प्रश्न पूछा गया है, आर में ही पूछा गया शायद। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत का क्षेत्रफल रूस, कनाडा, चीन और अमेरिका से अधिक है। दूसरा जो है स्टेटमेंट इसमें, भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो यहाँ पे भारत का क्षेत्रफल रूस, कनाडा, चीन और अमेरिका से अधिक तो नहीं है, है ना। तो पहला गलत होगा, 2, 3 करेक्ट होगा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। तो पहला कथन गलत है क्योंकि रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया के पास जो क्षेत्रफल है वो भारत से बड़ा है। और दूसरा कथन सही है, भारत जो कुल क्षेत्रफल का यानी 32.87 लाख स्क्वायर किलोमीटर जो है उसका 2.4% है पूरे विश्व का। और तीसरा कथन सही है, जो भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 देश उससे पहले दिए गए हैं, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, बाकी 7वें नंबर पे इंडिया आ जाएगा। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा कॉल जो है वो सबसे नॉर्थेस्ट पॉइंट है इंडिया का। तो इंदिरा पॉइंट का जो है निकोबार द्वीप समूह में स्थित है और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। कन्याकुमारी भारत के मुख्य भूमि यानी जो मेन लैंड का दक्षिणी छोर है, लेकिन संपूर्ण भारत का नहीं। तो ये बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, इसको अच्छी तरीके से समझिएगा। कन्याकुमारी जो है वो मेन लैंड का दक्षिणी छोर तो है इंडिया के, लेकिन संपूर्ण भारत का दक्षिणी छोर क्या है? तो वो है इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट 2004 की सुनामी में समुद्र में डूब गया था। देन ऑप्शन बी इज करेक्ट, इंदिरा पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 18 है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को भारत की मानक यामोत्तर रेखा क्यों माना गया है? तो यह भारत के मध्य से गुजरती है। यह भारत के सबसे पश्चिमी और पूर्वी बिंदु के बीच संतुलित स्थिति में है। यह भारत का सबसे लंबा देशांतर है। यह समुद्र तट के समानांतर चलता है। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। देखिए, इसका जो ऑप्शन होगा करेक्ट, इट इज बैलेंस्ड बिटवीन द वेस्टर्न मोस्ट एंड ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया। बी करेक्ट होगा यहाँ पे। इसी वजह से 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट जो लॉन्गिट्यूड है उसको स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया यानी IST माना गया है। तो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर होता है, इसलिए पूरे भारत के लिए एक समान IST रखने के लिए 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर को मानक समय के रूप में चुना गया है। यह देशांतर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है? पाक जल संधि है, हमने ऊपर ही देखा, पाक स्ट्रेट। किसके किसके बीच में? इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में। तो भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी स्थित है। मलक्का जल संधि जो है इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच स्थित है। और सुंडा जल संधि जो है इंडोनेशिया के जावा और सुमात्रा द्वीपों के बीच स्थित है। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, इनको अच्छी तरीके से समझिएगा। तो यहाँ पे पाक स्टेट होगा इसका ऑप्शन 19 का। लास्ट प्रश्न इस सेशन का देखते हैं।
तो विच स्टेट ऑफ इंडिया शेयर बॉर्डर विथ पाकिस्तान? पंजाब, राजस्थान, गुजरात एंड जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, लद्दाख, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो पंजाब शेयर करता है, राजस्थान शेयर करता है, गुजरात शेयर करता है और लद्दाख शेयर करता है। किससे? पाकिस्तान से अपनी बाउंड्री को। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा जो है 3323 किलोमीटर लंबी है। पंजाब, राजस्थान, गुजरात और लद्दाख से होकर गुजरती है। जम्मू कश्मीर को दो भागों में विभाजित करने के बाद अब पाकिस्तान से लगी भारतीय सीमा लद्दाख से होकर जाती है। ठीक है, तो ये पूरे 20 प्रश्न थे जो कि यहाँ पे कंप्लीट हुए। सेशन को समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दूसरों को शेयर जरूर करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।